अभी देखिए ठीक है अप भाई। मूव आ रहा है, लास्ट क्लोज कैंडल की ओपनिंग जो है वो हमने मार्कआउट की, वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था। अब मार्केट मूव कर गई ऊपर, ये अपोजिट कैंडल है, ठीक है, ये हमारे पास एक्ट एंड ऑर्डर ब्लॉक करेगा। अब हम यहाँ पे इसकी विक भी ले सकते हैं, हम इसकी ओपनिंग भी ले सकते हैं। अगर तो फेयर वैल्यू गैप आ गया तो वो ऑर्डर ब्लॉक आइडियल हो जाएगा, क्योंकि हर डाउन क्लोज कैंडल हमारे पास डेफिनेशन किताबों की हद तक तो ठीक है, डेफिनेशन की हद तक कि एक्ट एज ऑर्डर ब्लॉक होती है, लेकिन जो रियल ऑर्डर ब्लॉक होता है वो एफवीजी के साथ होता है। अब ये देखिए, मैं उस दिन इतना कॉन्फिडेंटली आपको क्यों कह रहा था कि ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, क्योंकि इसके साथ क्या था, ये एफबीजी पड़ा था। सही 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 एफवीजी पड़ा हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे डाउन क्लोज कैंडल जरूर है, लेकिन यहाँ पे एफवीजी नहीं पड़ा हुआ। ऑर्डर ब्लॉक जरूर ठीक है है लेकिन एफवीजी नहीं पड़ा जी हुआ। अब जी यहाँ पे चेक FBG करें, नहीं ये देखिए आप बीच से लेते हो तो क्या उसने कितना स्मार्टली ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टिक किया। है। मैं जी जी। इसको यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक से। देखिए क्या उसने एज ऑर्डर ब्लॉक उसको डिग किया, मार्केट आई है, मार्केट ने डिग किया, उसके बाद फिर ऊपर। ऊपर चले गए बिल्कुल। लेकिन जो आइडियल तरीन हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है वो कौन सा है, जिसके साथ हमारे पास एफवीजी भी आ गया। तो अब इसने इसको ठीक डिंग की, अगेन मार्केट ऊपर निकल गई। अब ये हमारे पास जो थी ट्रेड सेटअप था हमारे पास इसका, ठीक है, अब ये इतना सा इजी सा सेटअप है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। अब देखो 800 पिप्स से लास्ट टाइम हमने यहाँ से ट्रेड प्लान की थी, जी जी। ठीक है, ये देख 880 पिप्स हमने बनाए थे, वीडियो पड़ी भी है, आप लोग तो बेहतर जानते हो, आप लोगों ने लास्ट जी सेशन जी। देखा। 880 पिप्स, देखिए एक इंसान अगर 0.05 के साथ एंटर होकर छोड़ देता है पूरा वीक, जी जी। तो उसकी ट्रेड आपने देखो, अगर मैंने इस वीक में सिर्फ कल सिग्नल दिया, मतलब ग्रुप के अंदर ट्रेड दिया, जी जी। उससे पहले एक एसएल हमने लिया था, उसके अलावा मैंने कोई ट्रेड नहीं दी, क्योंकि मेरी ट्रेड एक रनिंग में थी, बिल्कुल सर। कौन था, पूरा वीक चलती थी। एक हमने यहाँ पे कहीं पे ना रिवर्सल प्लान करने की कोशिश की थी इस एरिया पे, जिसके ऊपर मैंने कहा भी था कि हमारे पास रिस्की सेटअप है, मार्क भी किया था वहां पे। तो उसने हमारा एसएल कर दिया था, ये यहीं कहीं पे सेटअप था हमारे पास, ठीक है, तो वो हमारा एसएल हो गया था, नो डाउट होना बनता भी था और वो हो गया। अब यहाँ पे अगेन हमने एक मूव, एक अकाउंट में हमने 880 पिप्स पकड़ लिए, एक में छोटा सा एसएल चला गया, और दूसरे के अंदर हमने यहाँ तक ट्रेड एक पकड़ी है, और उसके बाद कल एक हमने फिर एक ट्रेड पकड़ी है उसके ऊपर। जी जी। अब वो भी तकरीबन 200 पिप्स से नीचे नहीं थी, तो वो भी इनफ था सारा हमने, मतलब अब ये चीज है कि जितनी आप क्वालिटी पे फोकस करोगे ना क्वांटिटी से, वो ज्यादा जी। आपके पास बेहतर है। आप लोगों के पास जो अच्छा सर, फंडेड फेयर अकाउंट्स है वैल्यू ना, गैप भी बहुत बनते हैं जब हम देख रहे होते हैं। क्या कह रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप भी चार्ट पे बहुत सारे बन रहे होते हैं, जो फेयर वैल्यू गैप बड़ा होगा बाकी फेयर वैल्यू गैप से, उसको ही हम मतलब रखेंगे प्रायोरिटी में। हम हर फेयर वैल्यू गैप को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, हर फेयर वैल्यू गैप को। लेकिन अब हम उस फेयर वैल्यू गैप को देखेंगे कि वो बना किस बिहाफ पे है। देखिए अब फेयर वैल्यू गैप आपको बता रहे होते हैं मार्केट की इंटेंशन, जितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है उतनी इंटेंशन उसकी स्ट्रॉन्ग है, जितना छोटा जी फेयर वैल्यू गैप है उसकी इंटेंशन उतनी वीक है। भी कैसा ही है। ये चीज तो आप लोगों को पता है, जी जी बिल्कुल सर। ठीक है। अब जितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है उसकी इंटेंशन उतनी ज्यादा मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग है। अब आपने क्या करना है कि आपने छोटे को भी उतनी प्रेफरेंस देनी है, बड़े को भी देनी है, लेकिन आपने देखना कि वो फेयर वैल्यू गैप बना किस ग्राफ पे है। आया कि मार्केट ने हम्म, लिक्विडिटी स्वीप किया उस एरिया पे, ठीक ठीक हो गया सर। आया कि मार्केट ने वहां पे कोई हायर टाइम की पीडी रेंज में टैप किया या किसी भी लेवल के अंदर टैप किया या नहीं किया। अगर तो किसी भी लेवल के अंदर टैप करने के बाद फेयर वैल्यू गैप बना, तो इट्स मीनिंग वो फेयर वैल्यू गैप क्या है, हमारे पास एक अथेंटिक और एक हमारे पास एक ज्यादा जो वर्किंग वाला आ जाएगा, मतलब हमारे पास ना दो से तीन चीजें उसके अंदर ऐड हो चुकी हैं। जी। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप में सर क्या मार्केट आई, उसने टैप किया, चली गई, फिर अगेन उसमें आती है, तो हमारा फेयर वैल्यू गैप कब तक काम करता है? हमारा जो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथमिक स्टडी, क्योंकि हम मार्केट को एल्गोरिथम के थ्रू लेके चलते हैं, एक फेयर वैल्यू गैप हमारे पास 22 डेज तक एक्टिव रहता है, ठीक है सर। ठीक है। डेली ओपनिंग गैप जो होता है वो हमारे पास 24 घंटे के लिए एक्टिव रहता है। वीकली ओपनिंग गैप जो है वो हमारे पास एक हफ्ते के लिए वैलिड रहता है, क्योंकि हमारे पास जो गैप होता है ना, ओपनिंग गैप, वीकली हो चाहे जी डेली हो, वो हमारे पास भी फेयर वैल्यू गैप की तरह एक्ट करता है। जो डेली की बिहाफ पे मार्केट आगे पीछे से ओपन हुई है, मतलब ऊपर नीचे से ओपन हुई है, वहां पे गैप क्रिएट हुआ, वो हमारे पास जो गैप होता है वो पूरा दिन रहेगा। जो वीकली वाला है वो पूरा वीक रहेगा, वो खत्म हो जाएगा वीक के बाद। जो एल्गोरिथमिक के अकॉर्डिंग जो भी फेयर वैल्यू गैप आपके पास चार्ट में बन रहे हैं, जो छोटे फेयर वैल्यू गैप्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू इब्दा 3 से 5 डेज तक वैलिड रहते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे जो बन रहे होते हैं। जो बड़े टाइम फ्रेम पे बन रहे होते हैं वो 22 डेज के ऊपर वैलिड, 22 डेज उनकी वैलिडिटी होती है, मतलब पूरा महीना उनकी ठीक है वैलिडिटी सर। रहती है। ठीक हो गया मतलब कि सर। एक और दो तीन एक। चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह,
15, 16, हम्म 17, 18, 19, 20, 21, 22, यहाँ तक जितने भी फेयर वैल्यू गैप है मार्केट के अंदर वो वैलिड है। ठीक है, ठीक उन्होंने होगा सर। वर्क करना है, वो चाहे इन्वर्ट हो रहे हैं, चाहे वो रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो टैप हो रहे हैं, जितना जी जो सा हमारे पास फेयर वैल्यू गैप फर्स्ट टाइम जितनी जितना मतलब आपके पास अगर फर्स्ट टाइम है तो वो तो अनमिटिगेटेड है, उसने तो मतलब मार्केट को इन शॉर्ट थप्पड़ मारने ही मारने हैं। ठीक होगा सर जी। ठीक है, मतलब और यहाँ से सर अगर एक चीज बाय और जा रही बोलना थी था। तो उसको यहाँ से उसको मारना ही मारना है, उसने सेल कर लिया क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आ रही है उस एरिया में। अच्छा सर, आपने एग्जैक्ट पॉइंट कैसे वो कल देखे थे मैंने जो सिग्नल आपने भेजे हुए थे उसमें एसएल था 3399, जी जी 3399। तो वो जी किस जी। तरह से सर मतलब कौन सा कोई आपने टूल यूज किया था जिससे इतना देखिए परफेक्ट उस होती है एसएल और पिवट? वो जो हमारा कल वाला जो सेटअप था ना, जी सर। वो यहाँ कहीं पे पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर बेसिकली सेशंस की लिक्विडिटी थी, ये सेटअप जो था ये हमारे पास बेसिकली जो है ना सेशन की लिक्विडिटी के ऊपर था। सेकंडली एल्गोरिथम अपनी डिलीवरी कंप्लीट करनी थी वीकली अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे थे कि मार्केट ना इस लो को स्वीप कर दे। ठीक है, इस लो ठीक के है स्वीप सर। के ऊपर हमने एंट्री डाली हुई थी, और इस एफवीजी के नीचे ये छोटा सा एफवीजी है, देख रहे हैं, जी जी पीपीआर भी बनता है। जी जी अगर बिल्कुल मार्केट नजर आ इसको तोड़ दे, अगर मार्केट ठीक है। इसको उड़ा देती, तो मार्केट ने फिर हमारा एसएल बेशक इधर पड़ा हो या इधर पड़ा हो, मार्केट के लिए कुछ भी नहीं था। सही क्योंकि सही। ये हमारे पास क्या है, बिल्कुल। रिलेटिव इक्वल लॉस। मतलब ठीक ये है सर। मार्केट का फेवरेट एरिया, लिक्विडिटी पूल बन चुका है ये हमारे पास ना। जी 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 जी। तो ये मार्केट ने इसको हंट कर देना था। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एफबीजीबी और बीपीआर जी भी। तो एक बीपीआर एफबीजी के भी है। सामने दो दूसरा भी आ गया इन्वर्जन भी। लेवल। मतलब वो हमारे पास इन्वर्जन तो बेसिकली वही होता है ना, एफबीजी को टूट तोड़ दे, जो फर्स्ट टाइम ही तोड़ दे तो वो बिल्कुल बीपीआर में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जो इन्वर्जन हमारे जी पास होता है वो उसमें टैप करने के बाद जो करता है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास उसके पास वर्किंग रही है। अब इसके नीचे असर ये था, अब कोई लॉजिकल कोई उसके पीछे कोई आपके है ना कि बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, ये सारा कुछ आप लोगों को आता है, जस्ट आप लोगों को टाइम जी लगेगा इन चीजों को देखने में। जी जी बिल्कुल सर इस तरह। अब देखिए ये चीज मैंने आपको बताई है, ये इन्वर्जन भी है, आप इसको फिर वैल्यू गैप भी बीपीआर भी पीछे भी कंपैरिजन कर सकते हैं। फैसल भाई हैं शायद, फैसल भाई देखें अपना क्वेश्चन माइक ओपन करके कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और अब्दुल्ला भाई रिकॉर्डिंग लगी हुई है, इंशाल्लाह मैं आफ्टर दैट ना रिकॉर्डिंग की अगर फाइल बड़ी ना हुई, मतलब जीबीज में ना हुई, तो मैं कोशिश करूंगा सेंड करने की। अगर जीबीज में हुई तो फिर कोई और सोल्यूशन निकालते हैं उसका। अच्छा अजी अली भाई क्या बात कर रहे थे आप? जी सर, मैं पूछ रहा था MT5 में अगर फॉर एग्जांपल हमने एक टाइम में नहीं, 3 से 4 आपको ट्रेड ये सेट, लगाए। अच्छा जो हम ट्रेड की बात कर रहे थे आई थिंक, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको इस ट्रेड की लॉजिक समझ आ गया। जी 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल सर समझ आ और गया। एसएल की समझ आ गई है कि मैंने एसएल यहाँ पे ही क्यों लगाया था, क्योंकि बिल्कुल मार्केट सर अगर बिल्कुल, इससे अग्रेसिव नीचे भी चली लेके जाती जी तो उसने फिर नीचे तो जाके ले उड़ा जाना, देना था। और उड़ा देना था यहाँ पे बिल्कुल। अगर एसएल हिट होता, मैं अगेन बाय के लिए बैठा था इधर, ये यहाँ ठीक पे होगा इस ठीक एरिया है पे। ठीक क्योंकि मेरे ना बायस क्लियर थे, मैं फिर इसको यहाँ तक देख रहा था, ये देखिए ये क्या स्विंग आई है। ठीक है, है। स्टॉप इसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखना था, यहाँ पे रखते हैं फिलहाल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैंने स्टॉप रखना था, मैंने अगेन यहाँ से एंटर होना था, क्योंकि ये मेरे पास लिक्विडिटी पूल है, नीचे क्या है एफवीजी है, सात ऑर्डर ब्लॉक है। जी 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 तो यहाँ से मैंने एंट्री को अपना बनाना था, तो देखें अब वही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे हमारी ट्रेड बन गई, हम चले, हमने मतलब एंटर हुए, दैट्स इट। अब यहाँ पे हमारा एसएल कितना था, जी 4 पिप का, मतलब कि 4 पॉइंट्स का, यानी जी जी। 40 पिप्स का। फोर और मूव थे टीपी, सर बिल्कुल। और जो हमारे पास टीपी है वो हमारे पास तकरीबन $19 का है, मतलब $19 उसने गोल्ड ने मूव करना था ना ऊपर। जी जी अब देखें एग्जैक्ट हमारा टीपी 1 मार्केट ने अचीव किया, मतलब हमारे एंट्री को टैप किया, फौरन जाके टीपी 1 पे ब्रेक लग गया। अब ये एल्गोरिथम जी लगवा जी रहा है, ये कोडिंग लगवा दिया जो हम पढ़ के आए हैं। ये कोई बाइंग और सेलिंग, यहाँ पे कोई सेलर नहीं बैठा हुआ यार, यहाँ पे कोई सेलर नहीं है जो उसको आगे सेल करवा रहा है। यहाँ पे एल्गोरिथमिक डिलीवरी चल रही है, यहाँ पे अच्छा, एल्गोरिथम कल चल सर रहा है। इंस्टीट्यूशनल भी थे इसमें इन्वॉल्व हुए, इतना मतलब जी जी जी। बाय पे गया ऐस- है। ये जो जब भी बड़ा मूव आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व ना हो। जी उन्होंने तो उनको इतने इतने प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने तो बड़े प्रॉफिट्स कर रहे होते हैं। जी तो जी टारगेट कहाँ तक है सर ये इस मंथ में देख रहे हैं हम? मैं ना इस देखे ना, हमारा काम है ट्रेड करना। ठीक है, मैं आपको पॉसिबिलिटीज बताऊंगा एट द एंड, मेरे से आपने ठीक है पूछना है सर। सेशन के। मैंने और बच्चों के और स्टूडेंट्स के भी क्वेश्चन ले लूं, ताकि ना क्या हमारे पास सिर्फ एक जो, एक एक लास्ट क्वेश्चन सर, इसके बाद फिर हम म्यूट करके सुनेंगे सबको। ठीक है ओके जी, और क्वेश्चन बताइएगा। MT5 की अगर एक टाइम में हमने फॉर एग्जांपल 3 से 4 ट्रेड इन कर दी एक ही टाइम में, जी जी। और उसका एक ही साथ हम चाह रहे हैं कि एक ही बार में असल सबका अलग, कैसे हो सकता है पॉसिबल? एक बार क्या में अलग? ऐसा नहीं लग सकता, आपको अलग अलग जाके लगाना पड़ता है MT5 में।
उसका करेक्ट तरीका करेक्ट। ये है कि आप जाके वहां पे कॉपी कर लें मॉडिफाई पोजीशन में जाके, ठीक है, एक एसएल को जी कॉपी जी। करके रख लें। मैं ना आपको पर्सनली, मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको उसका तरीका बता दूंगा, ठीक है। उसमें ये ठीक है होता है सर, कि ठीक आपने है। एक एसएल को कॉपी कर लें, ठीक है, नोट पैड पे या कहीं पे भी, उसमें जाए पोजीशन पे क्लिक करें, जहां पे जितनी भी पोजीशन चल रही है, बेशक 10 पोजीशन चल रही है, आपने वहां पे जाके स्क्रॉलिंग नहीं करनी बार बार। बेशक 10 पोजीशन चल रही है, उसको थोड़ी देर दबा के रखेंगे ना, क्लिक करके रखें, तो वहां पे ऑप्शन आ जाते हैं तीन, क्लोज पोजीशन, मॉडिफाई, या कुछ और आगे आ रहा होता है जी ऑप्शन। तो जी आपने क्या कर देना, आपने ना उसको ना मॉडिफाई पोजीशन पे जाना है, जैसे ही मॉडिफाई पे ऑन करेंगे वहां पे एस एल टी पी आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक जी है, एक जी, ब्रैकेट बिल्कुल से सर। ओपन हो जाएगा, आपने वहां पे एस एल को पेस्ट कर देना, आपके पास कॉपी हुआ पड़ा होगा आपके क्लिप सही बोर्ड सही पे, सही सही। वहां पे आपने ठीक है एक एक को सर। जाके पेस्ट कर देना, वो लग जाएगा, बजाय एक एक को आप पकड़ के स्क्रॉल, क्योंकि वो जब एक ही जगह पे आपने एंट्री बनाई होती है तो वो ढेर सारी बार बन जाती है, आपकी फिंगर का साइज बड़ा है, तो आप क्लिक करते हो वो बार बार एक ही एंट्री पिक होने लग जाती है। जी बिल्कुल इस तरह से सर, सही कह रहे हैं। तो ये सारा कुछ था, ये भी आपको क्लियर हो गया। जी क्लियर जी हो गया बिल्कुल सर। सर। थैंक यू सर। ठीक है, मैं अपना नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन ले लूँ। अच्छा फैसल भाई, आप क्या क्वेश्चन कर रहे थे? अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई। वालेकुम सलाम। साकिब भाई मैं यही पूछ रहा था कि मतलब ये कि जब हम ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी से एंट्री पकड़ते हैं, वो एग्जैक्ट पॉइंट मतलब ये है कि उसका 50% लेना है या मतलब ये कि 20%? बाद अब मेरी यही होती है कि एफईजी की जो एंट्री होती है ना वो मिस हो जाती है, जैसी टैप होता है मार्केट देखिए एंट्री नहीं मैं उठाती ना, और फौरन से एक तो वापस। आज जो आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा ना फैसल भाई, मेरे अक्सर अपने ठीक है। सेटअप्स के ऊपर वो लगी होती है, ठीक है, मेरा था कि 1K फॉलोअर्स हो जाए तो आज ऐसे ही बैठा हुआ, तो मैंने कहा सेशन करते हो, तो चलो यार आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग वर्किंग करना, ठीक है। आपने अगर कभी ठीक कभार है। देखे होंगे कि मेरा विदाउट एनी सेटअप वो मेरी ट्रेड चल रही होती है, तो वो उसके पीछे वो सेटअप वर्क होता है मेरा। तो वो इंशाल्लाह वो भी आपको ठीक बताऊंगा, उसमें भी आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेकंडली ऑर्डर ब्लॉक जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ऑर्डर ब्लॉक में आपने ना लास्ट ऑपोजिट कैंडल लेनी है, ठीक है, लेकिन आपने एक चीज जी। माइंड में रखनी है कि अगर उसके साथ फेयर वैल्यू गैप है तो हम उसको ऑर्डर ब्लॉक लेंगे, अदरवाइज हम लेंगे ही नहीं। मतलब अपने माइंड में इतना जी क्लियर कर ले अपने आप को कि हम उसको ऑर्डर ब्लॉक लेंगे नहीं जिसके पास एवरेज नहीं है। बिल्कुल अब बिल्कुल। जिस तरह इस मूव के अंदर ये लास्ट टू ऑपोजिट कैंडल्स हैं, जी है। ठीक है, ये हमारे पास, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये हमारा जो प्रीवियस सेटअप था अब तो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अब ये हमारे पास लास्ट टू कैंडल्स हैं, इसकी जो ओपनिंग है ना, क्योंकि अब दो कैंडल आ गई, अगर तो एक होती तो हम एक कैंडल को ले लेते, अब हमारे पास कितनी आ गई, दो कैंडल्स आ गई हैं। हमने ना इसकी ओपनिंग पे मार्क कर देना ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इस तरह हमने ना इसको ठीक है। मार्कआउट कर लेना ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारे पास क्या मार्क हो गया, ओबी। अब ओबी के साथ अगर देखिए हमारे पास क्या है, एफबीजी है, एग्जैक्टली है, तो ये हमारे पास ऑर्डर ठीक है। ब्लॉक जो है वो एक्टिव है। अब हमने यहाँ पे ट्रेड कैसे करनी है, आपने क्या करना है कि आपने एक तो ये एफबीजी का 0.5 का लेवल आपने पिक कर लेना, माइंड में रखना है कि एक हमारे पास ये एंट्री दे सकता है। और दूसरा आपने बोला क्या करना है, पूरे के पूरे ऑर्डर ब्लॉक को पकड़ लेना ऊपर से लेके नीचे तक, पकड़ लिया, इसका 50% के ऊपर आपने नजरें रखनी है। अगर तो इसके 50% के ऊपर मतलब मार्केट इससे नीचे आने लग जाती है, तो सेकंड एंट्री हम यहाँ पे बनाएंगे, बस इतना सा था, उसके अलावा हम मार्केट को छोड़ देंगे कि मार्केट क्या करती है। ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया ठीक आपका? है। जी जी क्लियर हो गया। अब उसके बाद और किसी का क्वेश्चन? हमारे पास कितने मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स हैं, तो किसी का कोई क्वेश्चन हो? चले, मेरे ख्याल किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो अब मैं स्ट्रेटेजी की तरफ आऊँ या रहने दूंगा आज? जी जी बता दें। ठीक नहीं है फिर? चले मैं बताता हूँ फिर आपको। बताएं सर, स्ट्रैटेजी बताएं। अच्छा, अब आपने ना आपने एक माइंड में एक चीज रख ले, हम ना ट्रेड करते हैं रिवर्सल, आपने मेरी ट्रेड देखी होंगी अक्सर, जो सी है ना, रिवर्सल ट्रेड्स होती हैं। हम लोग जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम रिवर्सल के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि हम ना मूव पकड़ने की कोशिश करते हैं नया, जो नया मूव आ रहा होता है, क्योंकि बिल्कुल या सर। तो एक मूव चल रहा होता है, ठीक है, उसका हम वेट करते हैं वो किसी अथेंटिक लेवल के ऊपर है, हम उसको जाके वहां पे कैप्चर करें, ठीक है, या हमारे पास दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये अवेलेबल होता है कि हम उसका ना रिवर्सल का वेट करें, या तो जिस तरह हमारे पास ये बाय का मूव चल रहा है, हम किसी भी ऑर्डर ब्लॉक से उसे पकड़ें या किसी भी एक अपने फेयर वैल्यू गैप से पकड़ें, तो हमारे पास वो एक अथेंटिक मूव होगा। हम कभी भी इस तरह उड़ती हुई मार्केट में जाके, मतलब ये मार्केट चल रही है इसके अंदर, हम कभी भी एंट्री प्लेस नहीं करती। दूसरा हमारा जो चीज होता है, हम रिवर्सल का वेट करते हैं कि मार्केट कहीं पे रिवर्स हो, मतलब रिवर्सल हमारे पास आए तो हम ट्रेड करें, जी ठीक है। अब क्योंकि रिवर्सल का मूव हमारे पास इजीली पकड़ा जाता है और वो नया मूव स्टार्ट हो रहा होता है, तो वो हमारा टारगेट जो है वो हमें इजीली दे जाता है। अब हम आते हैं स्ट्रेटेजी की तरफ, यार इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है, आपको मैं एक दफा बताऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगी। और सेकंडली आपको मुझे बैक टेस्ट करके बताना है कि यार ये फेल होती है कि नहीं होती, अगर होती है तो क्यों होती है, अगर होती भी है ना तो उसके पीछे मैं आपको रीजन बताऊंगा। ये आपकी हर टाइम फ्रेम पे, हर सेटअप के ऊपर ये जो है आपकी एंट्री बनेगी।
आपने ठीक है यहाँ पे माइंड में रख लें, रिवर्सल एरिया माइंड में रखना है आपने, रिवर्सल फाइंड करना है। अब मुझे जो उनसे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि रिवर्सल कहाँ से आता है, क्योंकि ये ना ही हमारा टॉपिक है अभी का डिस्कस करने का। आपको पता है कि रिवर्सल कहाँ से आता है? इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ। आपको रिवर्सल मिलेगा आपके ऑर्डर ब्लॉक से, आपके फेयर वैल्यू गैप से, आपको रिवर्सल मिलेगा आपको आपके लिक्विडिटी एरिया से, ठीक है, या आपको रिवर्सल मिलेगा आपको हाई टाइम फ्रेम के पीडी रेंज से, या कोई भी आपका इंपॉर्टेंट लेवल्स आ जाते हैं उनके ऊपर आपको जो है आपको वहां पे रिवर्सल देखने को मिलेगा। ऐसा क्लियर है आपको? जरूरत तो नहीं है ना रिवर्सल को देखने की? नहीं नहीं सर क्लियर है। अब आपने ये चीज माइंड में रख लेंगे, इसके अंदर हमने सबसे पहले रिवर्सल फाइंड करना है, ठीक हो गया। अब रिवर्सल का कोई भी एरिया हो सकता है। अच्छा, अब जहां पे रिवर्सल आने लगा ना, अभी अभी मेरी बात थोड़ी सी गौर से सुनिएगा, जहां पे रिवर्सल आने लगा, अगर तो मार्केट बाय में आप बैठे हुए हो, आपकी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, बाइस वगैरह सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। अगर तो आप बाय में बैठे हुए हो ना, तो आपने इस स्ट्रेटेजी का बनने का वेट करना। आपने बोला क्या करना, अगर बाय में बैठे हो आपने ऑपोजिट कैंडल पे आ जाना। ऑपोजिट कैंडल कौन सी होगी? सेल की कैंडल होगी, ठीक है। जी जी बिल्कुल। तो उसमें आपने उसको जो है ना वेट करने लग जाना, मतलब उसको आपने यहाँ पे देखने बैठ जाना। अब यहाँ पे अगर आप आ जाते हो अपोजिट कैंडल के ऊपर कोई भी, अब किसी भी मूव के अंदर आपने ना, मैं बल्कि ना M1 के ऊपर जाता हूँ और जाके ना सबसे पहले हमने कोई रिवर्सल एरिया मार्कआउट करते हैं कि जहां से हमें रिवर्सल मिल सकता है। फिर उसके बाद जो है ना हम उस स्ट्रेटेजी को डेवलप करते हैं। अच्छा, रिवर्सल के लिए हमने कोई सेशन जो है ना वो मार्कआउट कर लेते हैं। सेशंस को हम, मेरे पास मार्क आउट हुए हैं, मैं देखता हूँ मेरे पास ना अपने चार्ट के ऊपर जो है वो मार्क हुए हुए पड़े होंगे सेशंस। क्या, सिंपल ना, मैं आपको एक दफा ना कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। इसमें आपने करना क्या है, सेशंस भी मार्क आउट नहीं पड़े हुए, आपने ना एक एरिया ढूंढ लेना रिवर्सल का, ठीक है। रिवर्सल का एरिया ढूंढ लेना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी रिवर्सल का एरिया, ये एरिया रिवर्सल का, ठीक है, मतलब इस एरिया से आपको पता है कि ये कोई लिक्विडिटी का एरिया या यहाँ से रिवर्सल हमारे पास आ सकता है। इसके अंदर आपने ना मतलब अपोजिट कैंडल देखनी है। अब रिवर्सल आएगा डाउन साइड पे, तो कैंडल कौन सी बनेगी हमारे पास? अपोजिट के लिए ग्रीन कैंडल होगी, हमने उस ग्रीन कैंडल को ले लेना। अब यहाँ पे हमने आखिरी आखिरी ग्रीन कैंडल को लेना है। आखिरी ग्रीन कैंडल कौन सी है हमारे पास? वो ये है, ये हमारे पास ग्रीन कैंडल है, ठीक है, लास्ट ग्रीन कैंडल है। लेकिन हमने ना कोशिश करनी है कि उससे अगर कोई प्रीवियस एक दो कैंडल में ऑपोजिट कैंडल है, अगर उसने कोई हाई लगाया हुआ ना, तो हम उसको भी इंक्लूड करें। अगर इससे प्रीवियस कैंडल देखें, ये पड़ी हुई है, इसने एक हाई लगाया हुआ है, सबसे ज्यादा हाई इसने फॉर्म किया हुआ है ना, तो हम इसको भी इसके साथ इंक्लूड कर लेते हैं। हमने सिर्फ इसका हाई इंक्लूड करना। हमने ना इस जोन को, इसको मार्कआउट कर लिया, ठीक है। असल में तो कैंडल ये लेनी थी, ये वाली कैंडल जिसके ऊपर मेरा जो है कर्सर है, मतलब लास्ट कैंडल हमने लेनी थी, ठीक है। हमारे पास ये एरिया, हमारे पास लास्ट कैंडल का ट्रेड वाला था, लेकिन हमने उसे पहले देख लेना एक दो कैंडल जो जिसने लीस्ट हाई लगाया हुआ है सेल के केस में, और अगर बाय का केस देख लो तो जिसने लीस्ट लो लगाया हुआ है आपने उसको मार्कआउट कर लेना। अब देखिए इस कैंडल ने लीस्ट लो हाई लगाया हुआ है, सबसे मतलब लीस्ट नहीं है, सबसे ज्यादा जो है ना उसने हाई लगाया हुआ है हमारे पास, वो यही है। इसको हम इसका हाई अपने पास मार्कआउट रख सकते हैं। हमारी ट्रेड कहाँ से बनेगी? मार्केट में सेल के लिए जैसे ही कैंडल इससे बाहर जाएगी, मतलब ये जो बॉक्स मैंने ड्रा किया, जैसे ही इससे बाहर जाए, कहाँ पे आई है बाहर जाके? इधर बाहर आई है। अब कैंडल की विक जाए या बॉडी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इस एरिया से कैंडल को बाहर जाना। कहाँ पे जाके कैंडल बाहर आई है? एक दो तीन, तीसरी कैंडल यहाँ से बाहर निकल आई है। निकल आई है आपको? देख रहे हैं उधर आवाज वगैरह आ रही है आप सबको? जी जी आ रही है साकिब भाई। जी जी आ कैंडल रही। निकल है, कैंडल निकल आई है बाहर। ये कैंडल निकली, आप यहाँ पे एंटर हो जाओ, बस। नहीं कुछ देखना, मतलब कि ये यहाँ पे आप एंट्री माइंड में सॉरी रख लो, ठीक है। आपकी एंट्री भला कब होगी? जब मार्केट उसमें अगेन डिग करे। ये बाहर निकली है, आपके जेहन में आ गया कि इस एरिया से बाहर निकल गया, लेकिन मैंने एंट्री लेनी है इस एरिया के टैप पे। नेक्स्ट जैसे ही कैंडल, एक कैंडल दो कैंडल आपकी टैप होती जाए, आप एंटर हो जाओ, मतलब कि आपका जो एंट्री एरिया है ना वो ये है। आप यहाँ से देख लो, क्योंकि इस एरिया से मार्केट बाहर आ गई है, आप यहाँ से एंटर हो रहे हो, ठीक है। आपका जो स्टॉप लगेगा वो ये लगेगा, ये जो हाई है ना, जो सबसे ज्यादा हाई हमने मार्कआउट किया हुआ है, वो स्टॉप लगेगा। उससे आपने ना एक से दो पिप या $1 से $2 का आपने ऊपर का स्टॉप रखना है। 1:2 लेना है, याद रखिएगा, 1:2 लेना है। 1:2 से ज्यादा भी ऑफर करेगा, लेकिन आपने 1:2 पे एग्जिट हो जाना है, क्योंकि ये फास्ट स्कैल्प होती है, इसको हम फास्ट स्कैल्प करते हैं। ये 1:2 हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये पड़ा हुआ है। आया 1:2 दो कैंडल के अंदर, बहुत फास्ट स्कैल्प देगा ये आपको।
ये डायमंड है पूरा का पूरा, जी जो बात मैंने की थी ये जी डायमंड है जी, आ पूरा। गई है साकिब भाई, आ गई है समझ। अब मैं इसको अगेन बताता हूँ। ये एरिया आपके पास है लिक्विडिटी वाला, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आके लिक्विडिटी लेती है, आपको पता है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, ओके। रिवर्सल आ सकता है, आपको पता है कि यहाँ से रिवर्सल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपने वो एरिया फाइंड करना है जहाँ से आपको रिवर्सल मिलेगा, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, इक्वल लोज पड़े हुए हैं मार्केट में, ये जो लिक्विडिटी पड़ी है मार्केट इसको लेकर रिवर्स हो सकती है। अब ये तो मैं 1 मिनट के ऊपर बैठा हुआ हूँ सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, मैं प्रॉपर सेटअप पे नहीं बैठा। जब प्रॉपर सेटअप पे बैठे होते हैं तो आपको फौरन से पहले इसका टीपी मिलता हुआ नजर आएगा। अभी हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अब हम यहाँ से क्या है, बायर जाए, क्योंकि हमें पता है लिक्विडिटी लेके मार्केट ने क्या होना है, रिवर्स होना है, ठीक है। अब हमने ऑपोजिट कैंडल लेनी है, लास्ट लास्ट अपोजिट कैंडल कौन सी आ गई, ये वाली आ गई, सेल वाली, ठीक है। मैंने मार्कआउट कर लिया। अब हमने देख लें, ये हमारे पास मार्कआउट हो चुका है। अब हमने देखना है कि इससे पहले एक दो कैंडल ने कोई लीस्ट लो तो नहीं लगाया हुआ, एक दो कैंडल इससे ऊपर है। अब इस केस में क्या होगा कि लीस्ट लो किसने, मतलब सबसे ज्यादा नीचे लो किसने लगा दिया, ग्रीन कैंडल ने लगा दिया इस ग्रीन कैंडल ने। तो आप अब ग्रीन कैंडल का लो को पकड़ लोगे। देखें, उस केस के अंदर हाई था, इसको ले लिया था। अब इस हाँ, असल तो ट्रेड हमारी इस कैंडल पे बन रही थी, लेकिन इस कैंडल से पीछे या आगे किसी भी कैंडल ने क्या लगाया होता है, एक हाई लगाया होता है उसके पास पास, मतलब अब ये अगर तो ये सबसे लो लगा होता तो फिर तो वैलिड था। उससे प्रीवियस एक दो कैंडल ने लो लगाया होता तो हम उसको भी ले लेते। इससे नेक्स्ट अगर एक दो कैंडल ने, एक कैंडल ने भी लो लगाया होता है, उससे नेक्स्ट कैंडल ने, अब एक इसमें नेक्स्ट में दो नहीं देखनी, नेक्स्ट में सिर्फ आपने एक देखनी होती है। अगर नेक्स्ट कैंडल ने लो लगा दिया, या अगर कंसोलिडेट कर रही है इसी के अंदर छोटी छोटी डोजेस बन रही है, फिर आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। इस कैंडल ने लो लगा दिया तो आप इस लो को भी अंदर एंटर कर दो। अब ये जो हमारे पास एरिया है, पहले तो ट्रेड इस कैंडल पे है, ब्लैक कैंडल पे, ठीक है। लेकिन इससे प्रीवियस किसी कैंडल ने लो नहीं लगाया कोई नया, और इससे नेक्स्ट कैंडल एक लो लगा लेती, तो हम इस लो को भी अपने एसएल के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। अब जैसे ही मार्केट इससे बाहर जाएगी, जैसे ही इससे बाहर जाएगी, देखिए ग्रीन कैंडल गई बाहर इस येलो बैग से, ये देखिए वीक आई, जरूरी बिल्कुल नहीं है सर। बॉडी उग जाए, वीक मतलब कैंडल निकलती जाए बाहर इस एरिया से, आपकी एंट्री है। कैंडल निकली यहाँ से बाहर, निकल गई, आप प्लान हो जाओ कि जी एंट्री है, आपकी एंट्री आ ठीक गई। है। लेकिन आपने वेट करना है कि आपकी मार्केट उस एरिया पे टैप करे, मतलब इससे निकल गई, लेकिन आप वेट करो कि मार्केट इस एरिया पे आके टिकिंग करे, टैप करे। आप यहाँ पे अपना लिमिट ऑर्डर भी छोड़ सकते हो। आपने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर छोड़ा, जैसे मार्केट बाहर निकली है, ठीक है, आपने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर छोड़ा, एसएल इससे $1 या $2 नीचे, क्योंकि हमें पता है कि स्प्रेड की वजह से एसएल लगना तो बिल्कुल इसके साथ चाहिए, लेकिन कुछ ब्रोकर्स के अंदर स्प्रेड होते हैं और कुछ ग्लिचेस आ रहे होते हैं, मतलब स्प्रेड ही बेसिकली है। तो हमारी ट्रेड यहाँ पे, मैग्नेट ऑफ करता हूँ, मैग्नेट तंग कर रहा है। हमने जी यहाँ पे हमारी ट्रेड देखी, ये बाहर निकल गई। नेक्स्ट मार्केट जैसे ही उसके अंदर डिग करे, अब देखिए इस कैंडल ने आके अंदर डिगिंग की है इस एरिया के अंदर। ये कौन लाइन ड्रॉ कर रहा है यार, मार्क भाई इसको रिमूव करें। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ फिबोनाची के जरिए भी हम पता कर सकते हैं ना कहाँ तक जाएगी मार्केट, मूव कहाँ तक लेगी। क्या चीज, फिबोनाची से भी आप फिबोनाची। पता कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जी जो जी। बता रहा हूँ 1:2। देखें ये सही है मार्केट सर। बाहर निकल गई इससे, नेक्स्ट जी जी। सूरत हाल आपकी ट्रेड बन गई है, मार्केट इससे बाहर निकल अगेन डिग करे इसके अंदर, आगे डिगिंग, 1:2 पे आ जाओ। ये वन रेशो जी टू है, बस छोड़ दो, नहीं देखना कुछ और। 1:2 पे कोई स्विंग आई आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, आप ट्रेड ले लो। आपने ले लिया, आपका सेटअप चल गया। अब ये देखिए ठीक कितने होगा। पिप्स हैं, 20 पिप्स हैं। अगर आप वन स्टैंडर्ड लॉट के साथ एंटर होते हो ना, तो ये $200 है। ठीक सर। अब यहाँ पे आपने ना, अब मेरे साथ जो फेस करने को इशू होता है, मैं ट्रेड करता हूँ फंडेड अकाउंट्स में, ठीक है। फंडेड अकाउंट्स में एक गड़बड़ है, फंडेड अकाउंट्स में गड़बड़ क्या है कि वो ना ब्रोकेज बड़ी, मतलब ना स्लीपेज डाल देते हैं। अब आपने एंट्री यहाँ पे डालनी थी, आपकी एंट्री जाके यहाँ पे डल जाती है। ये बिल्कुल फंडेड वाले वैसे ही। सबसे ज्यादा, मतलब मैं अगर जी इनको जी। इस तरह का वर्ड यूज नहीं करूंगा नेगेटिव, लेकिन आप समझ लें कि वो करते क्या हैं। वो यहाँ से ना जान के आपकी एंट्री डाल देते हैं, क्योंकि हम न्यूयॉर्क में बैठे होते हैं, न्यूयॉर्क के अंदर मार्केट जो है वो वोलेटाइल ज्यादा होती है, तो वो ना एंट्री थोड़ी सी ऊपर डाल देते हैं। तो जैसे ही मार्केट बाहर निकल के नीचे आ गई है ना, तो आपको पता है कि जैसे इसने इससे ऊपर जाना हमारी ट्रेड बन जानी है। आपने इसके ऊपर ना लिमिट ऑर्डर फेंक देना। लिमिट ऑर्डर तो वो ब्रोकर की मजबूरी होती है, और लिमिट ऑर्डर कोई उठा कर जाएगा, जिस एंट्री यहाँ पे एंट्री डाली है उसने लिमिट उठा के, अगर तो इसे नीचे चली जाएगी, नीचे जाती जाएगी, तो आपका ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं होगी। उससे एक दफा भी ऊपर निकल गई तो ये आपकी जो है ना ट्रेड आपको प्रॉफिट करवा देगी। ये हर ठीक है जगह सर। पे आप इसको देख सकते हैं, हर जगह पे इसने 1:2 दिया हुआ है, बगैर किसी सेटअप के आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये मैं खुद इसको ट्रेड करता हूँ। अब यहाँ पे चेक ठीक कर है। सकते हैं, कोई भी किसी भी एरिया आप देखें, ये है लास्ट कैंडल अच्छा है। एक क्वेश्चन अब बता के भाई, जी करें क्वेश्चन। ताकि भाई जब मतलब ये कि एक मरतबा हमने इधर से रिवर्सल की ट्रेड ले ली है, जी और जी। कुछ टाइम पीरियड बाद मार्केट दोबारा उसी पॉइंट पे चली गई है, उसकी लिक्विडिटी स्वीप करके फिर अगर उसी उधर से हम अपोजिट की ले सकते हैं कि नहीं?
नहीं नहीं, आपकी ट्रेड जो है ना वो फर्स्ट टाइम एक्टिव होगी, सेकंड टाइम आपने फिर अपने सिनेरियो देखना है कि ये चीज अच्छा जी लो लगाया मार्केट ने इसके लो को ले लिया, उसके बाद मार्केट इसके हाई को ब्रेक करे, ब्रेक हो गया फिर हम यहाँ से ट्रेड करें, वो नेक्स्ट नए नए तरीके से ट्रेड बनेगी, ये आपकी एक सेटअप पे एक दफा एग्जीक्यूट होगी। सही है, ठीक है सर। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं किसी भी लेवल के ऊपर, किसी भी एरिया के ऊपर आप जाएं जहां से रिवर्सल आपको देखने को मिला। अब ये देखिए, ये लास्ट ऑपोजिट कैंडल है, आपने इसको मार्कआउट कर लिया। ओके, ये मार्कआउट जी हो जी। गया, इसके आसपास किसी ने लो लगाया हुआ है, इसने तो लो नहीं लगाया हुआ, इसे अगली ने एक लो लगाया हुआ है, आप इसका लो भी यहाँ तक ले लो, ले लिया। सही है। अब जैसे ही मार्केट इस येलो बॉक्स से बाहर जाएगी, अब गई है, ये गई है वीकी से बाहर। ठीक है, जी जी देखो बिल्कुल। कितना क्लीन सेटअप है, इसमें कोई मतलब सीन नहीं है, इससे बाहर गई, बाहर जैसे जाते कि वापस आने का इंतजार करो, आई वापस, आपकी जी जी ट्रेड यहाँ से एंटर होगी। अब अंदर नहीं एंटर होना आपने, आपने इसके ऊपर एंटर होना है। ठीक है, इससे ऊपर, क्योंकि ठीक है। इससे ऊपर अगर वो निकल गई, अगर तो इसको स्वीप करके नीचे जाती जाएगी तो फिर ये इसका एसएल कर देगी। इससे ऊपर आपने सही एंटर होना है, हमेशा येलो बॉक्स से ऊपर आपने मार्केट के अंदर एंटर होना है। स्टॉप 1 से 2 पिप नीचे, टारगेट 1:2, ये आपका 1:2 है, ये बड़ा है। अच्छा, इसमें हमें ये भी हेल्प मिल जाएगी, बाई साइड लिक्विडिटी भी हम देख लेंगे इसमें, तो बाई साइड मैं लिक्विडिटी कहता हम हूँ यहाँ पर आपने देख लेंगे। रिवर्सल फाइंड करना है, आपको कोई चीज देखने की जरूरत ही नहीं है, बैठेगी तो आपने हायर टाइम फ्रेम पे ठीक है। लेवल मार्कआउट कर लिया, जी स्ट्रेटेजी की समझ आ गई। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर, आप, बहुत अच्छी अब मैं स्ट्रेटजी है। आपको ओपन चैलेंज करता हूँ इसको फेल करके दिखाना, ये मेरा चैलेंज जी आप लोगों को। अगर आपका फेल हुआ होगा ना, तो फिर मैं आपको उसके पीछे लॉजिक बताऊंगा कि फेल हुआ, नहीं तो इसको फेल करके दिखाना आप लोगों ने, मुझे सही है। खुशी होगी जो कोई फेल करके दिखेगा। यही डायमंड था, समझ अगर आ गया। ये जो गोल्ड है ना, जबरदस्त। इसको मेरे सर वाला के कहते हैं बदमाश प्लेयर है। बदमाश तो है ये वाकई में सर। तो ये बदमाश प्लेयर है, इसके ऊपर इस तरह ये वर्क करता है ना, US 100 पे ऐसे मार्केट चलते हैं, लेकिन मैं पिछले दिनों एक चीज देख रहा था, US 100 ना, वो इसराइल वगैरह को जो है ना वो सपोर्ट करते हैं, तो फिर हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। तो फिर इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, तो होप सो सेशन का मतलब क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो अब क्लोज करते हैं क्योंकि टाइम जो है ना वो खत्म हो चुका है, बल्कि आपको नेक्स्ट डे का मूव भी प्रिडिक्ट करना है। तो आप इस तरह करें कि अगेन उस लिंक से आप